पे भी ये मिल जाए। सो प्यारे दोस्तों, सी कि इस पेपर को क्रैक करने के लिए हम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर अकाउंट्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोले तो बिजनेस मैथ्स के, इकोनॉमिक्स के, इस तरीके से सारी चीज़ों को करेंगे। प्यारे दोस्तों, सोचो खाली इतना करें तो हम भीड़ से अलग हो जाएंगे, या 11 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है? बताओ सब। कशिश बहन बता, महक बहन बता, 11वीं 12वीं इंपॉर्टेंट नहीं है या हैं? बता दो सारे। तेज से बोलना, आप आवाज़ बताओ। आनी चाहिए, बिल्कुल है। सो प्यारे दोस्तों, आपने जो भी देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, अकाउंट्स के अंदर हम 11वीं 12वीं का सारा अकाउंट्स यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे कर लेंगे। मैथ्स में भी आप देख रहे होंगे 11 12 का लगभग लगभग सारा मैथ्स है। 11वीं की स्टैटिस्टिक पूरी आ रही है, भले खाली इतना ही नहीं, हमें बीकॉम या एमकॉम के लेवल तक भी मैथ्स के अंदर करना है। इसी तरह अकाउंट्स के अंदर हमें खाली 11वीं 12वीं का अकाउंट्स नहीं, एमकॉम के लेवल तक का अकाउंट्स में हम जाएंगे, जिन चैप्टरों के अंदर हम जा रहे हैं। जैसे ये हमारा चैप्टर चल रहा है कंसाइनमेंट। पर प्यारे दोस्तों, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स ये तो अथाह है। सो प्यारे दोस्तों, जो भी आप काम करें उसके अंदर एक चीज़ का 11वीं 12वीं के उन सब्जेक्टों को पूरा कवर करके रखना। ठीक है ना भैया? ठीक है ना यश? हाँ भैया। कनंजन ठीक है? तो रोज अपनी पढ़ाई करनी है। तो मैं आज से ना एक चीज़ और स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्योंकि अकाउंट्स की मैं अपनी बात करूं तो प्यारे दोस्तों, हम सब ने 12वीं के अंदर ही अपने जो चैप्टर किए थे वो इतनी गहराई से कर लिए थे, जिससे हमें अभी इस प्लेटफॉर्म पे समस्या नहीं आए। तो इसके लिए मैं एक सुझाव दूंगा, क्योंकि अभी मैं काम को थोड़ा आज से बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि हम टाइम रहते सारी चीज़ों को कवर कर लें। सो आज हम बात कर रहे हैं, ये तो चैप्टर मैं अभी आपको स्टार्ट करूंगा ही, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है सबको आता होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको एक काम करना है। आपने एनसीईआरटी से किया, आपने जेबी से किया, आपने टीएस ग्रेवाल से किया, जहाँ से भी किया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पूरा रिवाइज करना है। क्या कर लेंगे हर्ष? कशिश कर लोगे? यस सर। बहुत बढ़िया। प्रीति भारद्वाज हो जाएगा? यस सर। थोड़ा सा ना अब, क्योंकि आज मैं दूसरा गेयर लगा रहा हूँ गाड़ी का, भी तो धीरे धीरे टुल्लक टुल्लक चल रहे थे, टुल्लक टुल्लक से गाड़ी नहीं चलेगी। मुझे तो हाईली कंपटीशन के लिए आप सबको तैयार करना है, और मेरा टारगेट ये है आप में से एक बच्चा भी ना रहे, सारे के सारे पार निकल के आए। तो हमें इतनी लंबी जंप लगानी है, तो ताकत और मेहनत आप सबको और हम सबको करनी होगी। सो प्यारे दोस्तों, अगली क्लास में मेरा आज लगभग लगभग कंसाइनमेंट की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगली क्लास में कंसाइनमेंट के बेस्ट क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, और अगली क्लास में मैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जरूर निकाल के लेके आएंगे। ठीक है जितेश, निकाल के लाओगे? चैतन्य ठीक है? हाँ भैया। गुड। यस सर। अनुषा ठीक है? तो ये यस। थोड़ा थोड़ा काम ना हम 11th का, मैं अकाउंट्स के साथ साथ 11 12 का पूरा हम करते चलेंगे। सो अब हम अपने टॉपिक को रेस करते हैं दोस्तों। आ जाओ जी सब बोर्ड पे। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इस पे बहुत डिटेल चर्चा कर ली थी। कंसाइनमेंट पे कमीशन 3 टाइप का होता है, बता दो ना कौन कौन सा? नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल। अच्छा, डेल का रेडर कमीशन दे तो बताओ मालिक क्या बियर नहीं करेगा? बैड बैड डेप्ट। डेट। हाँ याद रखना। अब बैड डेब्ट की एंट्री वैसे तो मालिक ही करता था, कंसाइनमेंट के डेबिट में और एजेंट के क्रेडिट में, अब मालिक नहीं करेगा। याद दिलाओ ना, कोई ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है? सेलिंग प्राइस से ऊपर। हाँ, इनवाइस सेलिंग प्राइस नहीं भाई, इनवाइस प्राइस बताया, एजेंट ने बोला 160 में बेचो, हमने उससे फालतू में माल बेच दिया, तो हम कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन बताओ 160 में मिलेगा, 200 में मिलेगा, या जो हमने 40 रुपये फालतू में मिले बेचा उस पर मिलेगा? 40 रुपये फालतू। अच्छा, 40 में। ऑर्डनरी कमीशन सपोज करो 10% है, तो हम मालिक से इस पे 10% लेंगे या ज़्यादा वाला लेंगे? सपोज करो ज्यादा। 25% ज़्यादा देता है मालिक, और जितने यूनिट सोल्ड के होंगे उससे मल्टीप्लाई करके आएंगे ना। इसमें हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सी मानने वाला भी क्वेश्चन था। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। सो लगभग लगभग क्लोजिंग स्टॉक निकालने की बात, लॉस, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, कोई याद दिला? लॉस दो तरह के थे। नॉर्मल है अपना। नॉर्मल है हाँ नॉर्मल। प्यारे दोस्तों, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कोई याद दिलाओ ना, कहाँ कहाँ होता है? क्लोजिंग स्टॉक में। खाली क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट घटती है, रुपीज़ में कहीं नहीं जाता। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कोई याद दिला दो ना। कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक में हाँ, कंसाइनमेंट के डेबिट में या क्रेडिट में? शाबाश, क्रेडिट में। क्रेडिट में। और एक अकाउंट और बनाया था भैया, एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, लॉस। नॉर्मल। उसमें आता है। प्यारे दोस्तों, ये एक एबनॉर्मल लॉस का एक तरीका और है, मैं वैसे ना भी बताऊं तो काम तो चल जाएगा पर मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं एक एबनॉर्मल लॉस का एक तरीका और बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मैं उसके लिए एक नया शीट ले लेता हूँ। सो जरा ध्यान से देखना, मेरा टॉपिक क्या है? एबनॉर्मल लॉस। इसके नोट बनाना भैया। अल्टरनेटिव 1 ये मैं तुम्हें करा चुका, दूसरा तरीका कराऊंगा, ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों, हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, हम बनाते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। मान लो मैंने कोई लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया 5,000 रुपये का, कितने रुपए का?
क्लोजिंग स्टॉक के वर्किंग नोट से निकल जाता है ना ये। और प्यारे दोस्तों इसका इंश्योरेंस क्लेम मिला 3,000 रुपया। तो हमारा पहला तरीका हमने कल की क्लास में कर लिया था, लास्ट क्लास में कल कर लिया था। यहाँ पे हम एबनॉर्मल लॉस डाल रहे थे, कोई बताओ ना कितने रुपए से? 5,000 से। 5,000। बेसिक टारगेट था परचेज को घटाना, घटाने की जगह रिवर्स डाल दिया और फिर एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे डाला भैया, यहाँ पर ले आए टू कंसाइनमेंट 5,000 रुपया। अब प्यारे दोस्तों हमने क्या कहा, ये इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना पैसा दिया, बाय बैंक लिख दूं या इंश्योरेंस क्लेम ही लिख दूं? कितने रुपए का क्लेम किया? 3,000। सो प्यारे दोस्तों कोई बताओ बैलेंस कितना आ गया? 1000। और ये कहाँ डालूंगा मैं? P&M। प्यारे दोस्तों ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन एक तरीका और है, उसको भी समझ लेना, अच्छा रहेगा। दिस इज अल्टरनेटिव टू। अब जरा इसको जरा ध्यान से देखना, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को और कंसाइनमेंट अकाउंट को दोनों को क्लब कर रहा हूँ। दोनों को क्या कर रहा हूँ? क्लब कर रहा हूँ। अब क्लब कैसे कर रहा हूँ, दिमाग डालना। बताओ कंसाइनमेंट में कितना क्रेडिट होना चाहिए, 3,000, 2,000 या 5,000? 5,000। 5,000। प्यारे दोस्तों मैं एबनॉर्मल लॉस नहीं बनाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना, मुझे कोई बताओ इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला? 3,000। 3000। बोलो 3,000 रुपया। प्यारे दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम मिलने के बाद बताओ कितना घाटा? 1000 का। 2,000। प्यारे दोस्तों अगर मैं ऐसा करूं तो बताओ, मैंने पहले बताओ अमाउंट क्रेडिट में गलत डाला या सही डाला? सही सही डाला। डाला। अच्छा अब बताओ मुझे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है या बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसी में बन गया? नहीं है सर। बन गया। आर यू गॉट दिस वंडरफुल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस? फ्यू पीपल से दिस एंड डूइंग दिस इज ओके, पर एक बार बताओ ज़्यादा अच्छे से फुल्ली डिस्क्लोजर किस में लग रहा है, सेकेंड अल्टरनेटिव में या फर्स्ट में? फर्स्ट में। फिर भी मैं इसीलिए सिखाया, कोई किताब पढ़ो तो शायद हो सकता है कुछ किताबों में सेकंड तरीका हो, तो जानकारी पूरी होनी चाहिए, उससे मन कहते हैं भैया इंश्योरेंस क्लेम मिला, फ़ायदा माना, यहाँ पे आया, कोई फ़ायदा वायदा नहीं है भैया, 5,000 ही क्रेडिट किए हैं, ये बस इसको कंडेंस कराया। क्या ये क्लियर हो गया? अब मैं चलूँ आगे क्वेश्चन पे। सो प्यारे दोस्तों मैं चला आगे। पहले मुझे बताओ दूसरी इलिस्ट्रेशन आपने ट्राई करी? बोलो हाँ या ना, ईमानदारी से सब बोलो। कशिश करी? पिछली बार इतना जवाब। करी थी भैया, बीच में अटक गए थे। अच्छा बीच में अटक गया। चलो दोस्तों मिलके करेंगे, जिन मित्रों ने करी गारंटी है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन सब बिल्कुल सावधानी से समझेंगे। पहले दोस्तों सबसे पहले शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंसाइनी बुक। अच्छा बताओ किसकी बुक पूछी है, ऑनर की या एजेंट की? एजेंट। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आसान है, एजेंट की बुक में तो खाली ऑनर का अकाउंट बनेगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये चर्चा नहीं कर रहा, मैं दोनों की बना लूँगा। पहले हम बढ़िया वाली बात करते हैं, हम किसकी बनाएं सबसे पहले? ऑनर की। कंसाइनर की बुक में बताओ पहला अकाउंट कौन सा बनता है? पेमेंट अकाउंट। सब बनाएंगे भैया, साथ साथ बनाएंगे, और पहले कर रखा हो उसे बाजू करो, सीधा नए तरीके से करना। कभी कोई पुराने आंसर को निकाल के बैठ जाए बोले पहले देखें क्या किया है, उसको भूलो। दूसरा अकाउंट एजेंट अकाउंट, सब जल्दी जल्दी बनाएंगे, साथ साथ चलेंगे, बल्कि आगे चलेंगे। मैं चला आगे जी। सो प्यारे दोस्तों कम टू दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट, दिस इज कॉल्ड एजेंट अकाउंट, बोले तो कंसाइनी एजेंट अकाउंट। अब प्यारे दोस्तों मैं आगे चलूंगा, ध्यान से चलना, क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट बताओ बाद में बनाएं या हाथ की हाथ? के हाथ। अगर बाद में बनाएंगे तो 2 बार पढ़ना पड़ जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगी, इसीलिए हाथ के हाथ बनाना। कोई बता दो क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या जोड़ते हैं? कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स सेंड एंड ऑन ऑन कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट, शाबाश दोस्त, और प्लस ओनर्स ऑनर के के सारे सारे खर्चे, खर्चे और एजेंट के बस ट्रांसपोर्ट कंपनी से डायरेक्ट। घर तक आने वाले डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कल हम उसके लिए एक नया शब्द ले आए थे, डायरेक्ट रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। सो प्यारे दोस्तों अब चलते हैं आगे। प्यारे दोस्तों व्हाट इट सेज ऑन 1 जुलाई 2019 वाई गुड्स कॉस्टिंग 50,000, 50,000 का माल भेजा, एक्स सेंड टू वाई, तो एक्स ने माल भेजा किसको? वाई को, 50,000 रुपये का। यूनिट नहीं बताया, कोई याद दिलाओ, यूनिट नहीं बनाया तो मैंने तरीका बताया था एक। 100 यूनिट्स। 100 यूनिट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 50,000 रुपया, और ये 100 यूनिट्स, ये हमने मान लिया, अजम्पशन मानी तो लिख के आना है पेपर में। सो प्यारे दोस्तों 100 यूनिट्स भेजे गए, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 50,000। प्यारे दोस्तों कॉस्ट बता दो एक यूनिट की क्या थी? 500। प्रॉफिट नहीं पता, इनवाइस प्राइस नहीं पता। देखो इनवाइस प्राइस बताओ तो कॉस्ट पे बनना है मेरा ये सारा अकाउंट, इसलिए कॉस्ट पता होना जरूरी है। पता चल जाए इनवाइस प्राइस ठीक, नहीं पता चल जाए तब भी काम चल जाएगा। अगर इनवाइस पता हो तो कॉस्ट निकालनी जरूरी है, क्योंकि मुझे ये कॉस्ट पे डालना है। फिर मैं आगे चलूँ। ऑन 3 जुलाई, अच्छा और क्या किया मालिक ने? पैकिंग का खर्चा किया ना 1,000 रुपया, तो मालिक ने खर्चा किया पैकिंग का 1 जुलाई को, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ टू बैंक।
पैकिंग 1,000 रुपया। जर्नल बताओ ना कोई प्यारा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ गुड। पहले की जर्नल क्या बनेगी? कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को क्लोज करें तो परचेज बैलेंस में डालते हैं ना? बोलो हाँ या ना। यस तो उसकी भी जर्नल बनेगी, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू परचेजेस। पक्का ना? क्योंकि जर्नल बोलिए, जर्नल बोले तो सारी बनाए। फिर मैं चला आगे। सो प्यारे दोस्तों, मैं चला आगे। कहता है 3 जुलाई को वाई को गुड्स मिला और उसने 30,000 रुपये की एक्सेप्टेंस दी। एक्सेप्टेंस बोले तो बिल रिसीबल मिला मुझे। बिल रिसीबल मिला मुझे तो मैं क्या एंट्री करूंगा? बिल रिसीबल टू एजेंट। भैया परसों की क्लास में मैं इसको एडवांस, परसों की क्लास में ऐसे ही था ना क्वेश्चन, पर कुछ यही कराया था क्या? सर यही था। तो मेरे को तो फिर आगे चलना चाहिए, किसी ने बोला नहीं। क्या ये कर लिया था परसों? बोलो हाँ या ना। यस सर। मैं सर आगे चलूं? कंसाइनी का नहीं हुआ था। अच्छा, कंसाइनी का नहीं बना था, क्वेश्चन सेम है, बस कंसाइनी का बनाना है। अच्छा तो भाई मैं तो ये जानता हूँ कि क्वेश्चन कैसे है, तो मैं सीधा करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखा भैया? बिल रिसीवेबल कितने का मिला? 30,000 रुपये का। जब मैं परसों इस क्वेश्चन को करा रहा था तो मैंने कहा था ये एडवांस, मैंने अपने आप माना अगेंस्ट स्टॉक था, इसीलिए मैं सीडी डाल रहा था। अभी मैं मान रहा हूँ आसान वाला काम करा रहा हूँ, बोला ये एडवांस अगेंस्ट स्टॉक का ही नहीं तो नहीं है, बस मैं एडवांस बस वैसा मांग बिल दे दिया, एडवांस नहीं मांग रहा उसको। फिर आगे चले। वाई स्पेंड 2,000 फ्रेट एंड 500 रुपीज़। वाई बोले तो एजेंट ने पे किया, क्या क्या दिया भैया? फ्रेट का 2,000, गोडाउन रेंट का 500 रुपया और इंश्योरेंस का 300 रुपया। ओके, कमीशन इसको और देना है। उसने और बताया कि माल बेच दिया 4/5 माल 55,000 में बेच दिया। एजेंट ने माल बेचा 4/5 बोले तो 80 यूनिट्स 55,000 में। 55,000 में बेचा तो मैं यहाँ भी डाल दूँ 55,000। परसों कल कर चुके इस बात को, कल परसों में। तो बस मैं एजेंट की बुक में वापस आऊँगा। उसको 10% कमीशन देना है तो 5,500। टोटल कितना बना था कोई बता दो? 6 7 सर 8,300। लास्ट क्लास में तो सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल किया था। हाँ बहन, ये वही एग्जाम्पल है, सेम है, बस एजेंट की बुक है, क्वेश्चन सारा सेम है। तो 8,300 ठीक है ना बहन? तो मैं ये यहाँ बैड भी टैप डाल, भी तो है। हाँ इसमें बेड डेप्ट आ रहा है, भाई कह रहा है 8,300। प्यारे दोस्तों अब जरा देखना, वन ऑफ द कस्टमर ट्रीटेड एन इंस्टॉलमेंट, और उससे कितने रुपए हमारे डूब गए? 600 रुपये। कोई बताओ, बेड डेप्ट 600 हुए तो मालिक पे करेगा या एजेंट? मालिक बताओ ये किसका खर्चा, एजेंट का या मालिक का? मालिक का। मालिक का। तो मेरे प्यारे दोस्तों मालिक का खर्चा है तो यहाँ पे डालें और ये यहाँ पे डालूँ, तो मैं इसके इनर कॉलम में ही डाल दूँ। व्हाट इज दिस? बेड डेप्ट। क्या मयूरी आ गया? 600 यहाँ पे डाला मैंने। क्या दोस्तों यस यहाँ सर। पे आ गया? डेल क्रेडिटर कमीशन दिया होता तो बताओ मैं 600 की एंट्री करता है या करता ही नहीं? नहीं करते। करते करता ही नहीं। सो प्यारे दोस्तों, शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंसाइनी। कोई इसका बैलेंस जरा जल्दी से बता दो। बैलेंस से पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल लूँ। ऑनर के सारे खर्चे जोड़ दूँ भैया, 1,000 था तो ऑनर के पास से 100 यूनिट चले तो 51,000 के हो गए थे। फिर एजेंट के कौन से खर्चे जोड़ूँ? डायरेक्ट देखना खाली फ्रेट ही होगा ना भैया। तो एजेंट के पास जब 100 यूनिट पहुँचे तो कोई बता दो कितने के हो गए? 53,000 के। इसमें से कितने यूनिट बेच दिए भैया? 80। 20 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हम कैसे निकालते थे भैया? देखना भैया, 53,000 कॉस्ट थी 100 यूनिट की। 20 की किसी ने निकाल लिया तो कैलकुलेट करके कोई बता दो। 060 10,600 ना भैया? हाँ। तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डाल लिया 10,600। सीडी में नहीं डाल रहा, क्यों? मैंने अजम्पशन बताई थी परसों। प्यारे दोस्तों अभी इसका कोई बैलेंस करके बताओ कितना आया। उठाओ कैलकुलेटर और जल्दी से बैलेंस कोई मुझे बता दो। बोल भाई खंडेलवाल, कैलकुलेशन आज कहाँ रह गई? जो बैलेंस बचेगा मैं मालिक की गर्दन पकड़ के, एजेंट की गर्दन पकड़ के पैसा ले लूंगा। बोलो ना या हाँ? सर 16,100। 16,100 गुड भैया। ये मालिक की बुक में तो बन गई, इसकी जर्नल भी हो गई, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में एजेंट की बुक पूछी थी। अब एजेंट की बुक देखना भैया, अब थोड़ा विचार बदलना। मैं इसका वर्किंग नोट मिटा दूँ, यहाँ पे मैं एजेंट की बुक बनाऊंगा। अब जरा चौकन्ने होके चलना, पहली बार बना रहे हैं। इन द बुक ऑफ, मयूरी आ गया ना ये? यस एजेंट। सर। सो प्यारे दोस्तों अब एजेंट की बुक, अब बड़े ध्यान से सुनना। बताओ एजेंट, ये खर्चे फायदे एजेंट के हैं या मालिक के ही हैं? लिख के तो सेल का खर्चे फायदों का हिसाब किताब एजेंट नहीं रखेगा, एजेंट हिसाब किताब रखेगा, बोलेगा मालिक का हिसाब किताब रखना है, क्या लेना क्या देना। तो ये किसका अकाउंट बनाएगा? किसी और का या कंसाइनर का अकाउंट बनाएगा?
किसका अकाउंट बनाएगा भैया? कंसाइनर। बोले तो यहाँ पे एक्स मालिक था ना, उसका अकाउंट बनाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। मालिक ने माल भेजा, बोलेगा मेरे को क्या मतलब। मालिक ने खर्चा किया, बोले मेरा मतलब नहीं। भैया इसने खर्चा किया, फ्रेट का खर्चा किया, गुड्स रेंट का खर्चा किया, इंश्योरेंस का खर्चा किया। बताओ ये खर्चा इसने पे किया है, क्या मालिक से नहीं लेगा या लेगा गर्दन पकड़ के? लेगा। लेगा। तो प्यारे दोस्तों पैसा जाएगा और मालिक से पैसा लेना है, इसीलिए डेबिट में डालेगा। असेट्स बढ़ेगी ना इसकी। तो यहाँ पर क्या लिखेगा प्यारे दोस्तों? ये लिखेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन तीन चीज़ों को जोड़ के ध्यान से देखना। टू बैंक क्या क्या? फ्रेट का 2000 रुपया, गोडाउन रेंट का 500 रुपया, इंश्योरेंस का 300 रुपया। ये पे करेगा ना ये 2800। जनरल बताओ भैया इसकी, जनरल बताओ सब। अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और नरेशन में लिख दूंगा कि एजेंट ने पे किया फ्रेट, गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस का खर्चा, जो कि मालिक के एंड का खर्चा है, इसलिए मालिक से लेना है। प्यारे दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब एंट्री किसकी करेगा? ये कमीशन की। कमीशन बताओ देना है या कमीशन भी मालिक से लेना है? लेना है। लेना है। लेना है। तो भैया फिर इसकी एसेस बढ़ेगी, यहाँ पे डालेगा टू कमीशन। कितना लेना है भैया? 5500। अब इसकी जनरल बहुत बढ़िया है, कोई जनरल बताओ ना भैया इसकी क्या बनी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू गुड 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 टू कमीशन। प्यारे दोस्तों मुझे लगता है इसकी जनरल हो गई, कुछ रह गया दोस्तों। बैड डेट। ना ना ना, बैड डेट बिल्कुल नहीं, पहले इसी की झूठ। प्यारे दोस्तों कोई बताओ ना, ये कमीशन बताओ इसका खर्चा या कमाई? तो इसके पीएनएल में जानी चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ। पक्का ना? अच्छा आप जरा ध्यान से सुनना, इसने माल कितने का बेचा था? 55,000। अच्छा मालिक को 55,000 रुपये देने हैं, तो मैं यहाँ पे डाल दूँ। इसे पैसा मिला होगा तो बाय बैंक लिख दूँ। अब थोड़ा सा मैं आपसे रुकूंगा प्यारे दोस्तों, जरा सोचना। बैड डेट में डेबिट में डालूँ चलेगा, पर मैं चाहता हूँ आप बेस्ट समझना। अच्छा मेरे को दुनिया से कितने पैसे लेने थे? 55,000। अच्छा बताओ 55,000 दिए, दुनिया 600 रुपये डूब गए, 600 रुपये डूब गए। तो बताओ मैं मालिक को 55,000 दूँ या 600 रुपये काट के दूंगा? 600 रुपये काट के। हाँ तो 600 रुपये बताओ डेबिट में डाला या लेस करके दिखा दिया? लेस करके। करके कोई दिखा दिया। हाँ कोई डेबिट में भी डाल दे, मैं गलत नहीं मानूंगा, पर ये ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर है। क्या इतनी बात आई मेरे दोस्तों? क्या इतनी बात आ गई मेरे दोस्तों? दिस इज़ वेरी स्मार्ट। अब बताओ बैलेंस में करूं, मैंने बिल्कुल इसी अकाउंट का उल्टा बनाया है, ये इसी अकाउंट का उल्टा है। बस एक चीज़ और रह गई भैया, हमने बिगनिंग में मालिक को बिल दिया था ना, हमने बिल दिया मालिक को, तो क्या एंट्री बनेगी? मालिक को बिल दिया तो बिल रिसीवेबल या बिल पेबल, कोई बताओ ना। तो ऑनर अकाउंट डेबिट टू बीपी, तो ऑनर के डेबिट में डाल दूं और क्या और लिख दूं? बीपी। कितने रुपए का बीपी था? 30,000 का। देखना मैंने सारे डाल दिया, 30,000 डाल दिया, 8,900 ये और 600 रुपये हो गया, और परली तरफ 55,000 डाल दिया। बैलेंस बताओ कितना आया? 16,100। मालिक को हाथ जोड़ के पैसा दे देंगे। ऑनर टू बैंक, कंसाइनर टू बैंक। जितेश आ गया? हाँ भैया। खंडेलवाल आ गया? ये भैया सबको देख लो, सबको आ गया? मयूरी क्लियर था? पढ़ने आ गया? यस सर। क्या मैं आगे चलूं भैया? सब देख लो। अनुषा क्लियर? कुछ पूछ लो। यस सर क्लियर। चलो दोस्तों मैं अभी बुक के ना, देखो कंसेप्ट क्लियर है, इस बुक के क्वेश्चन नहीं छोड़ना भैया। तो चलो जी तीसरे पे आया। प्यारे दोस्तों कोई बताओ किसी ने तीसरा ट्राई किया क्या? बोलो बोलो, मुझे तो कराना ही है। बोलो हाँ या ना, बोल दो ना, चिंता नहीं करो। चल भैया जिसने किया ठीक, नहीं किया आप जरूर करना, आप मेरे साथ साथ चलना। पहले हम बात कर लेते हैं। Assuming that the nothing have been recovered from the insurance due to the defect of in the policy, ओके जी। अभी सिंपल सी बात है, कुछ बोला नहीं को, तो मैं ऑनर की बुक में अकाउंट बनाना स्टार्ट करूं। कोई बताओ ना पहला अकाउंट कौन सा बनाऊं? कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ गुड भैया, साथ साथ चलना, तेजी से चलना, ध्यान से चलना। आई एम मेकिंग अ कंसाइनमेंट अकाउंट। थोड़ा ध्यान से चलना, थोड़ा तेज से चलना। दूसरा अकाउंट एजेंट अकाउंट। एजेंट अकाउंट, अरे बाबा लाइन सीधी डालते हैं। दिस इज माय एजेंट अकाउंट। अब प्यारे दोस्तों अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से चलना। दिस इज माय कंसाइनमेंट अकाउंट, दिस इज कॉल्ड एजेंट अकाउंट।
कंसाइनी एजेंट अकाउंट, चाहूँ तो एबनॉर्मल लॉस और गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ही बना सकता हूँ, लेकिन जनरली जरूरत नहीं। सो वर्किंग नोट में मैं किसका वर्किंग नोट जरूर बनाऊंगा भैया? क्लोजिंग स्टॉक का। चलो दोस्तों, 1000 टॉयज आर कंसाइंड बाय द राइज एंड कंपनी, तो ऑनर का नाम राइज एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा टू साहू ऑफ श्रीनगर। अरे कलकत्ता से श्रीनगर जा रहा है तो ये साहू है, साहू का अकाउंट है। एट अ कॉस्ट ऑफ 150 ईच, भैया 1000 ट्राई, अब की बार ट्राई नंबर ऑफ ट्राई दिए हुए हैं और कॉस्ट भी दे रखी है, तो यहाँ पे डाल दूँ गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। 1000 ट्राई भेजे और 150 रुपये का था एक। साथ साथ चलना प्यारे दोस्तों, बल्कि मैं तो कहूँगा थोड़ा सा आगे चलना। 1,50,000, तो प्यारे दोस्तों 1000 यूनिट भेजे गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 1,50,000। राइज एंड कंपनी पेड फ्रेट 10,000 एंड इंश्योरेंस 1,500। अरे 10,000 फ्रेट का पे किया मालिक ने पे किया, तो यहाँ क्या लिखूँ कोई बता दो ना, क्या लिखूँ मयूरी? यहाँ गुड, यश क्या लिखूँ? बैंक। 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 गुड भैया, सब ध्यान से चलना, साथ साथ चलते रहना प्यारे दोस्तों। फ्रेट का 10,000 रुपया और इंश्योरेंस का 1,500 रुपया। प्यारे दोस्तों बस ना, कितना हो गया? 11,500। पता नहीं इसकी कहीं एंट्री और होगी, पता नहीं कहाँ होगी, कोई बताओ ना। क्लोजिंग स्टॉक में। हाँ शाबाश दोस्त, ऑनर का खर्चा है क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ेगा, तो ऑनर के पास से जब 1000 यूनिट निकले तो भैया 11,500 का खर्चा और हो गया, तो ये 1000 यूनिट बताओ कितने के हो गए? 1,61,500 के। अब बढ़िया चीज़ आ रही है, ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। अब कहता है ड्यूरिंग द वॉयज, रास्ते में 100 ट्राइज वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा लॉस बाय फायर पहले बताओ, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस? अब नॉर्मल। नॉर्मल। तेज से बोल भाई। आग लगना नॉर्मल होता है या वेरी एबनॉर्मल? अरे अब नॉर्मल। हाँ, यूनिट्स घटाऊं या रुपीस भी घटाऊंगा? फीस भी घटाएंगे। हाँ प्यारे दोस्तों, रास्ते में खोया है तो एजेंट के खर्चे जोड़ के बाद में घटाऊं या पहले ये घटाऊं? घटाएंगे। तो लॉस बाय फायर लिख दिया भैया मैंने, लॉस बाय फायर। प्यारे दोस्तों खर्चा इसका कैसे कैलकुलेट करूं? देखना 1,61,500 कॉस्ट थी कितने यूनिट की? 1000 यूनिट की ना, तो 100 की कितनी होगी? निकल जाएगा ना भैया, 16,150 आया क्या? अब बता दो एजेंट के पास कितने यूनिट पहुंचेंगे? 900। लेस करो भैया, 350, 11 में से 6 गए 5, 1,45,000। 1,45,350 यही आया भैया। अब एबनॉर्मल लॉस हुआ तो प्यारे दोस्तों मैं फर्स्ट अल्टरनेटिव से चल रहा हूं, तो मुझे यहां डालना चाहिए बाय एबनॉर्मल लॉस कितना भैया? 61,150 का। कोई मुझे बताओ अब मेरे को कौन सा अकाउंट और बना लेना चाहिए? अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। साथ साथ करते चलना दोस्तों, मज़ा आएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन देखना, अब हम सारे करेंगे और खूब मज़े में करेंगे। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस आया 16,150 का। इंश्योरेंस क्लेम जब मिलेगा तब एंट्री कर लेंगे, आगे चले। एंड हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड, कहता है 100 यूनिट हमारे टॉयस के ख़राब हो गए, रास्ते में लॉस बाय फायर हो गए और इसलिए फेंक ही दिया हमने, तो कुछ नहीं मिला, इसका मतलब 1 रुपया भी नहीं मिला। अगर स्क्रैप बिकी होती तो मैं क्रेडिट में डालता और बैलेंस भी हैंडल में डालता। बोलो हाँ या ना? हाँ ना भैया? आगे चलते। कहता है साहू टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक एंड पेड 14,400 एज कस्टम ड्यूटी। पहले मुझे बताओ कस्टम ड्यूटी क्या होती है? तरह का टैक्स होता हाँ, है, माल जो को हमें pay लेके आए करना तो टैक्स लगा। बताओ ये अब जरा ध्यान से सोच के बताना, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट। डायरेक्ट है भैया कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ तो आएगा ही आएगा, क्या क्लोजिंग स्टॉक में नहीं जुड़ेगा या वहाँ भी जुड़ेगा? जुड़ेगा। यहाँ तो मालिक से ही लेगा ये, तो यहाँ तो आएगा ही आएगा। एजेंट कस्टम ड्यूटी, मैं शॉर्टकट में सीडी बोला, लिख दिया 14,400, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं जोड़ रहा, क्या पता और कोई डायरेक्ट आ जाए। अब जरा ये बढ़िया बात आ रही है, साहू सेंड अ बैंक ड्राफ्ट टू रॉय 50,000 रुपये का। भैया आप कीमती वर्ड आ रहा है एज एडवांस। भैया क्या आया भैया? एज एडवांस दिया। अब बताओ बिल दिया या पैसा ही दिया? सब बोलो। पैसा। पैसा दिया तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एजेंट, जनरल यही बनेगी ना भाई, कभी भी फंस जाओ जनरल बना के कर लेना। क्या बनेगी? एडवांस पैसा मिलेगा, तो बैंक टू एजेंट। तो मेरा यहाँ पर क्या लिखूँ भैया? बाय बैंक। कितना पैसा दे दिया एजेंट ने? 50,000 रुपया। भैया एज एडवांस लिखा है, पूरा लिखा नहीं। स्टॉक के अगेंस्ट है या नहीं है?
क्या मानूं? ज़्यादा अच्छा बताना, बगैर स्टॉक का एडवांस मानूं या स्टॉक का एडवांस मानूं? टॉप का एडवांस हाँ, मान तो इसीलिए बताओ, सीडी नहीं आएगा या आएगा? लेगा। अच्छा, अभी मेरे को क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, सो आई कैन नॉट कैलकुलेट इट, लेकिन पहले ही लिख लूँ ना ताकि याद रहे, बाद में गलती नहीं हो, है नहीं? सो मैं चला फिर आगे। क्या एडवांस है? ये कितने यूनिट का एडवांस है देख के बताना। 1000 यूनिट्स का मैं लिख भी दिया और स्टार भी बना दिया। मैं अजम्पशन पे लिखूंगा एडवांस अगेंस्ट स्टॉक है। अब जितने यूनिट बच जाएगा उसके उतने यूनिट का, 1000 यूनिट का 50,000 है, तो एक यूनिट का 50 रुपया होगा। जितना यूनिट बच जाएगा उतना एडवांस रोक के रखूंगा। कहता है लेटर सैंड अकाउंट सेल शोइंग 800 ट्राइज वर सोल्ड एट 220 रुपीज। अरे एजेंट ने माल बेच दिया। बेच दिया तो बहुत बढ़िया किया भैया, एजेंट ने बेचा। कितने यूनिट बेचा? सेल किया 800 यूनिट किया दोस्तों। किस भाव किया देखना, 220 रुपये। कितना बन गया? 8 दूनी 16, 17, 1,76,000। हाँ 1,76,000। ये एजेंट की गर्दन पकड़ के लेना, यहाँ पे डाल दें दोस्तों। सब ध्यान से करना प्यारे दोस्तों, बहुत मज़ेदार सा है, मज़ा आएगा एकदम सा। आओ जी भैया, फिर आगे चले। माल बिक गया। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द साहू, गोडाउन रेंट। कोई बताओ गोडाउन रेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। भैया इसमें नहीं जुड़ेगा, बताओ गोडाउन रेंट एजेंट खुद पे करेगा या मालिक से लेगा? मालिक से लेगा। यहाँ तो आएगा ही आएगा। कितना था भैया गोडाउन रेंट, दोबारा देख लेते हैं। अमाउंटिंग टू 2000 रुपीज़, डाल दिया भैया 2000 रुपया। फिर आगे चले। साहू एंटाइटल है कमीशन ऑफ 5%, बस कमीशन देना है 5%। भैया 1,76 का 5% निकालो, कितना आया? 8,800 आया, चेक करो। हाँ भैया। 8,800 रुपया। प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पे डाल लिया, इसको मैं टोटल करके यहाँ पे भी डाल दूँ, पर अभी नहीं डाल रहा, कुछ है आगे। प्यारे दोस्तों यहाँ एजेंट का खर्चा कौन सा जोड़ूं बताओ, सारा या खाली डायरेक्ट वाला? डायरेक्ट वाला। खाली 14,400 थे, बोलो ना या हाँ? तो एजेंट को जब 900 यूनिट घर पहुँचे होंगे तो कितने के हो गए होंगे? 0, 5, 4 और 1,59,750। 1,59,750, है ना भैया? आगे चले प्यारे दोस्तों, फिर आगे चले। कहता है कमीशन दे दिया मैंने, उसकी भी एंट्री कर ली। वन कस्टमर जिसने 5 ट्राई का पैसा नहीं दिया। अच्छा बताओ ये कुछ और है या बैड डेप्ट है? अच्छा कोई बताओ, अभी तक मालिक ने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। नहीं तो दिया। बैड डेप्ट क्या एजेंट बियर करेगा या हमारा ही है? हमारा है। हमारा ही है। प्यारे दोस्तों 5 ट्राई, एक ट्राई 220 का था, है ना भैया? 220 का बेचा था ना, तो कितना आया? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1100 रुपये आ गए। बोलो ना या हाँ? सब करो जल्दी जल्दी करो, हाँ कोई जोड़ भैया। के बताओ, कोई जोड़ के बताओ, इन सबको जोड़ दो। 8 2 10, 15 25, 26,300। 25 26, 26 300। कोई बताओ टोटल क्या आया? 26,300। 26,300। इसकी मैं दूसरी एंट्री यहाँ भी करूँगा ना, 26,300। आगे चलते हैं भैया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, मैंने बना लिया। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी कह रहा है, बना देता हूँ। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। प्यारे दोस्तों ये वाली एंट्री इसकी पोस्ट होके यहाँ पे जाएगी, 1,50,000 रुपया। प्यारे दोस्तों कोई बताओ ये जो माल भेजते हैं इससे क्या घटाता है मालिक, अपनी कुछ और या परचेज? हाँ, तो दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर दोस्तों, जो मैंने परचेज में डाली। कई लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं, याद रखना ज़्यादा अच्छा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट लिखूँ या परचेज लिखूँ? परचेज लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। चलो दोस्तों आगे चलें। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री ऑन गुड्स अकाउंट एंड अच्छा एक और बोल रहा है, इन्वेंट्री ऑन गुड्स। हाँ बोलो बोलो दोस्त। सर बार ये वापस आने परचेज के लिखते हैं आप? अच्छा जो भी, मान लो मालिक हो आप, आपने माल भेजा, आपने एजेंट को माल भेजा, तो आपका क्या घटेगा, कुछ और या खरीदा हुआ माल कम हो जाएगा? ओके सर, समझना। आ गया ना? अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। पहले पहले दोस्तों आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो पहले। कितने यूनिट इसमें से बेच दिए थे देखना भैया? 800। तो क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट का बच गया। मेरे पास जगह कम है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, रेड कलर से लिखता हूँ, थोड़ा अलग से प्रेजेंट हो जाएगा। टोटल खर्चा कितना था भैया? 1,59,750 का टोटल माल था। देखना कितने यूनिट था? 900। एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, 100 यूनिट बच गया, तो 100 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कोई उठाओ कैलकुलेटर जल्दी से बताओ। 1,750। तेज से बोल दोस्त दोबारा से।
17,750। 17,750 में ठीक लिखा ना भाई? भैया दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज सो स्मार्ट, डू इट वेरी केयरफुली। प्यारे दोस्तों अब अकाउंट क्लोज करना है। मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी निकल गया। दिस इज सो सिंपल। किसी कोई उठाओ जरा, कोई एंट्री तो नहीं बची। अभी कहता है इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा नहीं मिला। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा नहीं मिला तो बताओ ये कहीं और डालूं या पीएनएल में डाल दूं? सारा घाटा हो गया ना। मिल जाता तो मैं बाय इंश्योरेंस कंपनी या बाय बैंक लिखता और बाकी बैलेंस घाटे में डालता। अब मैं क्या करूँगा, कोई बताओ कुछ रह गया इसमें और इसमें? क्या रह गया? सीडी बताओ। एडवांस कितना दिया था मैंने? 50,000। कितने यूनिट का? 1000 यूनिट का। एंड में देख के बताना कितने यूनिट बच गए थे भैया? 100 यूनिट ना? बता दो कोई कितना हो गया भैया? 5000 आ गया। अजम्पशन क्या जरूर लिख के आना। उसने बोला एडवांस दिया, कुछ बोला नहीं था एडवांस किसका दिया। तो एडवांस हमने किसका माना? किसी और का, या एडवांस अगेंस्ट स्टॉक? क्या माना? एडवांस स्टॉक। किसका था? स्टॉक का। इसीलिए मैंने सीडी डाला। हो सकता है आप जब अकाउंट देखो तो, क्योंकि यहाँ एडवांस अगेंस्ट स्टॉक नहीं है तो डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता बुक वाला, पर मैं बेस्ट वाला किया। सो कोई बता दो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आया? इसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ डाल लेंगे? पीएनएल में। इसका बैलेंस फिगर एजेंट की गर्दन पकड़ के पैसा ले लेंगे, काम खत्म। बैलेंस कर लोगे, मैं चलूँ आगे? थोड़ा सा तेज चलते हैं, चलें आगे। हो गया भैया? सब जरा जल्दी से करो, किसी का रह गया तो मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ। कनन आ गया पूरा अच्छे से? Yes, sir. प्रियांशु आ गया? यस सर। पढ़ने पूरा क्लियर था? यस सर। हर्ष पीपल चलूँ आगे? अध्यय 600 आ रहा यस था। सर। चलो दोस्तों, ओके। खंडेलवाल कर लेना बस, अब तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के झंझट में मैं नहीं पढ़ रहा, मैं टाइम बचा के आगे निकल रहा हूँ। प्यारे दोस्तों पहुँचे 4th क्वेश्चन पे। ये मैं सारे असाइनमेंट की क्वेश्चन लेके आया। प्यारे दोस्तों सबके पास है ना? कितनों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है? हैंड रेज करना। किसके पास स्टडी मटेरियल नहीं है सीए वाला? आर्यन मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दी, वहाँ से कर लियो दोस्त, छोड़ियो नहीं। सीएमए की बुक के अंदर भी सेम है, ठीक है? ठीक है भैया। आओ जी। सो प्यारे दोस्तों आओ। कहते हैं नाइक स्पोर्ट कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइंड माल भेज रहा भैया। कंसाइंड कह दिया, कंसाइनमेंट है, पहले लास्ट पढ़ लें। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी एजेंट अकाउंट बनाना है एंड वर्किंग नोट इन योर बुक। तो चलो दोस्तों स्पीड लगा के बनाना शुरू करते हैं। अब कुछ नई चीज़ नहीं आनी, बस नए शब्द जरूर आ सकते हैं। बस ध्यान से देखना है और कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को करना है। अच्छा नहीं लग रहा, लाइन स्ट्रेट डालते हैं। सो चलो दोस्तों सब करेंगे, ध्यान से करेंगे, जमा के करेंगे, तेजी से करेंगे, स्पीड लगा के करेंगे। कनन, प्रणय, जितेश, प्रियांशु, आर्यन मेरे से आगे निकलो। अनुषा आगे निकलो, आगे चलो, क्वेश्चन पढ़ो और करो आगे। मैं करता रहूँगा पर आप कोशिश करो, अब मेरे से आगे चलो। सो प्यारे दोस्तों, माय फर्स्ट अकाउंट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंट, द सेकेंड इज कंसाइनी एजेंट अकाउंट। मैं अब इसके अंदर एंट्रियाँ करूँगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करें। कहता है 100 शूज़ भेजे ऑफ एडिडास टू एडिडास कंपनी ऑफ अहमदाबाद। एक 1500 का था, महंगा जूता होता है भैया, बिल्कुल ठीक। टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 100 यूनिट भेजे, एक 1500 के भाव का था, 1.5 लाख हो गया दोस्तों। मैं यहाँ वर्किंग नोट भी बना दूँ क्लोजिंग स्टॉक का। 100 यूनिट भेजे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1.5 लाख रुपया। आगे चलूँगा, सब ध्यान से करते रहना। प्यारे दोस्तों किसी के घर में कोई भाई बहन पढ़ रहा हो ना बीकॉम के अंदर, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कंसाइनमेंट किसी के आ रहा हो तो सिखा देना बैठ करके। इनवॉइस एट 2000 भैया, ये तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया। बताओ माल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1500 रुपया। भेज किस रेट पे रहे हैं? 2000 पे। तो बताओ ये अकाउंट किस पे बनाऊँ, इनवॉइस प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से बनाऊंगा। प्रॉफिट कितना? 500 रुपया, फिर भी नोट करके लिख लिया। आगे चले। कहता है द कंसाइनर पेड 10,000 रुपीज़, फ्रेट 10,000 एंड इंश्योरेंस 1500। मालिक ने पे किया भैया। टू बैंक लिख दूँ? जल्दी करने के लिए इनर कॉलम में प्रेजेंट करना है, मैं जल्दी करने के लिए जोड़ के लिख रहा हूँ। 10,001, 1501, 11,500 ना। और ये क्लोजिंग स्टॉक में ऑनर के सारे खर्चे जुड़ेंगे ना भैया?
तो भैया मालिक के पास से जब 100 यूनिट निकले तो वो हो गए 1,61,500 के। सब ध्यान से चलते रहना। कहता है ड्यूरिंग ट्रांजिट 10 शूज वर टोटली डैमेज। अरे जूते, और वो भी एडिडास के, रास्ते में गए डैमेज हो गए। बताओ नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस? सब बोलो। एबनॉर्मल। हाँ, तो एबनॉर्मल लॉस। 10 यूनिट घटाई, नॉर्मल होता तो कॉस्ट नहीं घटाता, यहाँ पे तो घटाऊंगा। 1,61,500 कॉस्ट थी दोस्तों 100 यूनिट की, तो 10 की कितनी होगी? 16,150। बोलो ना या हाँ? तो एजेंट को 90 यूनिट मिलेंगे और लेस करूँ तो दिस इज 350। 5 15 में से एक क्या? 1,45,350। यही आया खंडेलवाल? हाँ भैया। प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूँ एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं, तो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? बना लेता हूँ, छोटा सा 1 मिनट लगेगा। एबनॉर्मल लॉस पेपर में आया तो मत बनाना क्योंकि बोला नहीं गया। कंसाइनमेंट अकाउंट से मेरा घाटा आया प्यारे दोस्तों 16,150 का। आगे चला, कहता है एडिडास बोले तो एजेंट कंपनी टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग शूज एंड पेड 1530 रुपीज फॉर ऑक्ट्राइड ड्यूटी। बताओ ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है भैया। डायरेक्ट है। हाँ, तो यहाँ पे तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे भी जुड़ेगा, तो मैं पहले यहीं पे डाल लेता हूँ, बाद में खोज लूँगा। तो ऑक्ट्राइड ड्यूटी के कितने रुपए दिए थे? 1530। सब ध्यान से। एडिडास कंपनी सेंड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 50,000 एज एडवांस। प्यारे दोस्तों 50,000 एडवांस मिले बैंक टू एजेंट, यहीं पे आएगी ना एंट्री। और मैं ये एडवांस अगेंस्ट स्टॉक मान रहा हूँ प्यारे दोस्तों, स्टोर बनाया, इसीलिए क्या लिख दूँ कुछ और या बैलेंस सीडी? प्यारे दोस्तों एक कैलकुलेशन भी बना लेता हूँ। 50,000 एडवांस भेजा 100 यूनिट का, जितने क्लोजिंग स्टॉक के बचेंगे उतना एडवांस यहाँ कैरी करूँगा। प्यारे दोस्तों सब सावधानी से चलना। आगे चलते हैं, कोई प्यारा पूछ लो यहाँ तक, आगे चलने की कोशिश करनी है प्यारे दोस्तों, फिर मैं चला आगे। नेक्स्ट कहता है उसने बताया माल बिक गया, 80 बेच दिए यूनिट 2200 के हिसाब से। भैया बेच दिए, एजेंट ने बेचे और सेल तो हमारी ही है। 80 यूनिट बेचे 2200 रुपये के हिसाब से, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 1,76,000। 1,76,000 मैं यहाँ पे डाल दूँ 1,76,000। आगे चलेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, स्पीड लगा के चलना है। एक्सपेंसेस एनकर्ड बाय द, अब एजेंट के और खर्चे दे रहा है। गोडाउन रेंट दे दिया भैया, कितना दे दिया? 2,000 रुपया। एडिडास कंपनी एंटाइटल है कमीशन। अब ये कमीशन की बात आ रही है। पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए एजेंट के सारे खर्चे जोड़ूं या डायरेक्ट? 1530 है ना खाली ऑक्ट्रा है। देख लो भैया, आर्यन आ गया। ये गोडाउन रेंट जोड़ूं, कोई बता दो या नहीं जोड़ना? नहीं। तो एजेंट को जब 90 यूनिट मिले भैया, कितने के हो गए ये जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 1,46,880। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, कमीशन की बात कर रहा है तो वर्किंग नोट ये एक हो गया। अब दूसरा वर्किंग नोट कोई बताओ, किसी और का बनाऊं या कमीशन का बनाऊं? कमीशन भी देखना क्या कहता है। 5%, बड़े ध्यान से चौकन्ने होकर सुनना। पहला कमीशन 5% ऑफ सेल प्राइस है या 5% ऑफ इनवाइस प्राइस है? सब देखो। इनवॉइस प्राइस। हाँ इनवाइस प्राइस है। जरा आ जाओ भैया बोर्ड पे। पहला कमीशन था 5% ऑफ इनवाइस प्राइस। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 5%। एक यूनिट का इनवाइस प्राइस बताओ 2200 है, 1500 है या 2000 है? 2,000। मेरे को लगता है बस यही कमीशन देना। कोई मैंने जानबूझ के गलती की है, कोई बता दो ना क्या रहेगा। कमीशन। इनटू क्या और करूं? यूनिट्स। हाँ ये तो एक यूनिट का निकला। कितने यूनिट? 100 यूनिट या 80 यूनिट? 80। 80 यूनिट भेजे एजेंट ने, तो उसे 100 यूनिट का काहे देंगे? 80 यूनिट का देंगे ना दोस्तों। बोलो हाँ या ना? ये आ गया सबको? देव आ गया? कैलकुलेट करके कोई प्यारा बताओ कितना आया। अनुषा जल्दी जल्दी बोल, आज आवाज नहीं आ रही। मयूरी जल्दी जल्दी बोल, आज आवाज कम आ रही है। 8,000। 8,000 आ गया दोस्तों, बिल्कुल। अब दूसरे टाइप का कमीशन ले लेते हैं। 25% ऑफ सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवाइस प्राइस। पहले बताओ ये कौन सा कमीशन है? ओवरराइडिंग कमीशन। हाँ प्यारे दोस्तों, 25 ऑफ सरप्लस प्राइस। अब इसको मैं कैसे निकालूं? 25% ऑफ, मैंने बोला था उसे 2000 में बेच, उसने बेचा कितने में जरा देख के बताना। 2200 में बोला था 2000 में, तो 2200 में वो बेच दिया। 2000 में बोला था। इतना कमीशन दूंगा, कोई गलती करी कोई बताओ ना।
यूनिट्स। हाँ ये तो 1 यूनिट का निकला, 80 यूनिट और उठाओ भैया, जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। 200 का 25%, 50, 60 पंजे 40, 4,000 रुपये आया क्या? जल्दी जल्दी भैया करो। 4,000 रुपये टोटल कमीशन बता दो कितना आ गया? 12,000। जाए 12,000 ना? तो मैं यहाँ पे डाल दूँ कमीशन 12,000। अब तो मैं इसका टोटल भी कर सकूँगा, 12, 13, 14 और एक 15,530। यहाँ पे भी डाल दूँ 15,530। इंश्योरेंस क्लेम वाज सेटल्ड एट 14,000। भैया इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, जरा यहाँ पे लिख दूँ बाय बैंक 14,000 रुपीज़। अच्छा जरा ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस क्लेम मिला है या सेटल्ड हुआ है? सेटल हुआ है। तो मैं यहाँ बैंक लिखूँ या इंश्योरेंस कंपनी लिखूँ? इंश्योरेंस कंपनी। हाँ गर्दन पकड़ के लेना इंश्योरेंस कंपनी का। और बैलेंस पैसा कहाँ डाल दूँ? लॉस हो गया 2,150 रुपये का। ये लॉस कंसाइनमेंट में कहाँ आएगा, कोई बता दो ना। P&L में आएगा ना। हाँ P&L में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। गुड भैया, सब चलो आगे। प्यारे दोस्तों इंश्योरेंस आ गया, बस बात ख़त्म। बस क्लोजिंग स्टॉक निकाल लूँ। कितने यूनिट इसमें से बेच दिए थे हमने? 80। 80। शाबाश दोस्त, 10 यूनिट बच गए। 10 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूं? यहाँ पे लिख लेता हूँ 1,46,880 कॉस्ट थी। कितने यूनिट की? 90 की। ये ना क्लोजिंग स्टॉक का ना बहुत लोग ना बहुत गंदे तरीके से करते हैं। इवन सीए का स्टडी मटेरियल भी देखोगे ना, उसमें कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है। ये बहुत आसान सा तरीका बनाया भैया, ध्यान से करना। इससे कोई कैलकुलेट करके बता दो ना जल्दी से। 16,320। 16,320। सो प्यारे दोस्तों आई हैव टू पुट द क्लोजिंग स्टॉक हेयर 16,320। बैलेंस करा हुआ प्रॉफिट बता दो कोई। चलो कर लेंगे, P&L में डाल देंगे। प्यारे दोस्तों 10 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में तेरा देखना कितने यूनिट बचे थे? 10। तो 10 यूनिट्स के बराबर का एडवांस में रोक लूँ ना, 5,000 रुपया। बैलेंस करके कहाँ डाल दूंगा? बाय बैंक। एजेंट की गर्दन पकड़ के पैसा ले लेंगे। बताओ बचा या गया? गया ना? अच्छा सा था। देखो कुछ भी तो नहीं है इन क्वेश्चन में, और बिल्कुल ऐसे ही आते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन करो जीत गए, चक दे इंडिया हो गया। और लोग इसमें डरते हैं और कहते हैं सीए नहीं होता, सीए नहीं होता। पढ़ते ही नहीं होंगे, नहीं तो कैसे नहीं होता है? क्या इनमें कुछ है खंडेलवाल इनमें? सो सिंपल। जितेश आसान है ना? पढ़ने आसान है। चलो प्रियांशु आगे, मयूरी चलें आगे। Yes, sir. चलो भैया, दीज आर वेरी स्मार्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है, जरा थोड़ा सा बस पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम कम है। मिस राखी ने 1,000 रेडियो सेट 90 रुपये के हिसाब से भेजा अपनी एजेंट को। ये खर्चा किया मालिक ने, डेबिट में डाल देंगे। गीता ने रिसीव्ड की 950 की डिलीवरी। अरे 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 कुछ गड़बड़ है। 1,000 भेजे और 950 मिले, तो बताओ कितने यूनिट खो गए रास्ते में? 50। हाँ भैया सीधा सीधा नहीं कहा, घुमा के कह दिया। बताओ कुछ नहीं कह रहा, नॉर्मल या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। हाँ एबनॉर्मल लॉस ट्रीट कर लेना भैया कैलकुलेट करके। एन अकाउंट सेल से उसने बताया 750 यूनिट 9 लाख में बेच दिए। क्रेडिट में डाल देंगे और एजेंट के डेबिट में डाल देंगे। फिर कहता है एजेंट ने 10,500 रुपये खर्च किए फ्रेट के, क्लोजिंग स्टॉक में भी जोड़ेंगे, यहाँ भी डालेंगे। गीता को 10% कमीशन मिल रहा है सेल पे, सेल थी 9 लाख की, 9 लाख का 10% निकाल के डाल देंगे। शी एनकर्ड द एक्सपेंसेस 2,500 रुपये का। अब भैया ये बढ़िया है। अच्छा जो डैमेज गुड थे उसे रिपेयर करा लिए, जरा देखना कितने में रिपेयर करा। शी एनकर्ड द, एक बार ऊपर से लाइनों को दोबारा देखते हैं, कहीं रिपेयर गुड्स की कहीं लॉस की बात इसने सीधी वाली बोली नहीं बोली। उसने बस कहता है 2,500 रुपये का खर्चा किया, तो ये भी कंसाइनमेंट के डेबिट में और एजेंट के क्रेडिट में डालेंगे। ओके भैया अब आगे क्या कहता है? मिस राखी बस काम खत्म। प्यारे दोस्तों उसने इंश्योरेंस कंपनी में कितने का क्लेम डाला है, जरा पढ़ के बताना। 35,000। 35,000 रुपये का। बस मैं क्लोजिंग स्टॉक का एक वर्किंग नोट आपके सामने बना दूं तो बात समझ में आ जाएगी। प्यारे दोस्तों 1,000 यूनिट भेजे, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। देखना 900 रुपये के हिसाब से 9 लाख रुपए हो गए। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब किसका खर्चा जोड़ लें? ऑनर का। जोड़ के कोई जरा जल्दी से बताओ कितना आएगा? 6, 7, 8, 9, 10,000। 11। 10,000। देख 10,900 है ना भाई? भैया तो मालिक के पास से 1,000 यूनिट चला तो 9,10,900। अब कितने यूनिट अब नॉर्मल लॉस हुआ? 50।
उसने ये कहा 950 में की, तो 50 ना कैलकुलेट कर लोगे, मैं कराऊँ या हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अच्छे हाँ से कर लेना। हाँ बोल बहन। सर, इसमें जो रिपेयर वाला है वो एजेंट का ही है वो नहीं, खर्चा? हाँ बिल्कुल रिपेयर, अब उसने कहा ही है ना गीता ने खर्च किए। अच्छा एक बात बताओ, रिपेयर करने में उसने 2500 रुपये खर्च किए और यहाँ पे डालेंगे। अच्छा रिपेयर करने से बताओ क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा घटेगा या नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा? कुछ भी नहीं होगा। हाँ ये ध्यान रखना, रिपेयर को मत जोड़ देना इसमें, ये कीमती बात थी बस। बाकी सब कर लाओगे। प्यारे दोस्तों जरा देखें अगला भी एक बार। छठा मत करना, मैं कराऊंगा उसमें। अच्छा है, सातवां आपका हो जाएगा, आठ, आठवां भी मैं कराऊंगा। तो कौन सा मेरे लिए छोड़ना है भैया? छठा और आठवां कहाँ तक करने हैं? 7 तक। ठीक है, पढ़ने हैं, कर लोगे दोस्त? जितेश हो जाएंगे? प्यारे हाँ। दोस्तों इसके बाद आती है इसकी एक्सरसाइज। ये तो मैं एग्जांपल लिया, कंसेप्ट बताया और एग्जांपल किया। एक्सरसाइज में बड़े कीमती क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे पहले, फिर बाद में फुल फ्लैप होंगे, वो सारे करके आने प्यारे दोस्तों। क्या करके आने? अगली क्लास का होमवर्क बताओ। अभी तक होमवर्क नहीं चल रहा था, टुल्लक टुल्लक चल रहा था, अब आज होमवर्क खुला। सो क्या करके आने हैं? एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और उसके पहले एग्जाम्पल सारे करेंगे, 2 एग्जाम्पल छोड़ के वो मेरे लिए हैं, उसमें कुछ खास है, फिर एक्सरसाइज करनी। कर लाओगे दोस्तों? हाँ भैया। सब अच्छे से सर? करना। हाँ बोल बहन। सर, और जो सीएमई की बुक्स हैं उसके अंदर हम कंसाइनमेंट करें तो हो जाएगा ना? आप किसकी बुक बहन? सर सीएमई की जो हाँ बुक्स हैं। सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ओके सर। डिट्टो ही क्वेश्चन है, 1 रुपए का भी फर्क नहीं पा रहा। सो 4 किताबों में देखोगे ना, सारे में ये सब सेम क्वेश्चन उलट पुलट करके आते रहते हैं। सो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत मज़ा आया आज की क्लास में। अगली क्लास में फिर मिल बैठेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सो प्यारे दोस्तों कोई पूछना चाहे तो कुछ पूछो ना।